नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम का शेड्यूल चल रहा है, तो मैं मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। अलग अलग क्लासेस और अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ला रहा हूँ, वो सीरीज जो है वो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी जो सिलेबस है, जो सारी ही यूनिवर्सिटी में लागू होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। साथ में कुछ स्टडी लेक्चर्स भी जो है वो मैंने बनाए हुए हैं। तो आप चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आपका जो है फाउंडेशन कोर्स का एक अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है तीनों ईयर का। उसके बाद में आपका जो वोकेशनल सब्जेक्ट का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, और साथ में आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसे आप जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काय के ऊपर बेस्ड है। तो ये वीडियो लेक्चर जो है काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो है कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बोला था कि सर हम चाहते हैं कि आप वोकेशनल सब्जेक्ट क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स के ऊपर भी हमें वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें, क्योंकि वो उनका वोकेशनल सब्जेक्ट था। तो आज का जो मैं वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ, ये सभी संकाय के जो स्टूडेंट है, चाहे वो बीए के हो, चाहे बीएससी के हो, चाहे बीकॉम के हो, चाहे बीबीए बीसीए के हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये उपयोगी साबित होने वाला है। क्यों क्यों उपयोगी साबित होने वाला है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो वोकेशनल सब्जेक्ट है वो सभी संकाय के लिए एक समान ही डिजाइन किया हुआ है। सभी संकाय के स्टूडेंट्स का सिलेबस जो है एक ही है वोकेशनल सब्जेक्ट का। तो आज जो हम बात कर रहे हैं थर्ड ईयर तृतीय वर्ष की बात कर रहे हैं, और तृतीय वर्ष का जो वोकेशनल सब्जेक्ट है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें जो है आपको 5 यूनिट्स हैं, और इन पांचों यूनिट में से मैंने आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो निकाले हैं आपके सिलेबस में से काफी स्टडी करने के बाद में। और इसके साथ में एक चीज और आपको इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मैंने जब यूट्यूब चैनल लास्ट ईयर जब स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैंने जो है इस पूरा क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिक्स के ऊपर जो पूरा सिलेबस है उसका निचोड़ एक समराइज करके भी मैंने एक लेक्चर तैयार किया था, जो लगभग 1 सवा घंटे का है। उसमें वो सारे ही टॉपिक्स को कवर कर रहा है। तो आपके लिए मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि इस बार हो ये रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर चाह रहे हैं, और समय के अभाव के कारण मैं इस बार नए सिरे से नहीं बना पाऊंगा। तो अगर आप वो चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। तो यूनिट 1 में आप देख रहे हैं, यूनिट 1 जो है वो पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर डिजाइन की गई है, जन स्वास्थ्य और पोषण के ऊपर। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया। भारत में स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों के इतिहास और विकास की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई इन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। मतलब कि पोषण कार्यक्रमों में स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की क्या भूमिका है। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द स्कोप ऑफ न्यूट्रिनिस्ट इन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों में पोषण विशेषज्ञों के लिए कार्य क्षेत्र की चर्चा करें। तो ये 3 क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट में से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में बारी आती है सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट जो है वो आपकी हेल्थ केयर सिस्टम, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के ऊपर डिपेंड है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन हेल्थ इंडिकेटर्स एंड डिस्कस द डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस। स्वास्थ्य संकेतकों को परिभाषित करें और स्वास्थ्य स्थिति के निर्धारकों पर चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना की व्याख्या करें। तीसरा क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी ऑफ द कम्युनिटी।
मतलब कि समुदाय की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल PHC पर नोट लिखे। उसके बाद में बारी आती है यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड जो है वो न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रॉब्लम, पोषण संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें कौन कौन से जैसे आपके फर्स्ट यूनिट में 3 क्वेश्चन निकाले हैं, सेकंड यूनिट में 3 निकाले हैं, थर्ड यूनिट में भी 3 निकाले हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द इटियोलॉजी, प्रिवेलेंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ फॉर मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। एक बार और पढ़ देता हूं। डिस्कस द इटियोलॉजी, प्रिवेलेंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। प्रमुख पोषण संबंधी समस्याओं के कारण, प्रसार और निवारक उपायों पर चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम क्या है, इसके महत्व की व्याख्या करें। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको टिप्पणी लिखनी है, नोट लिखना है। फ्लोरोसिस क्या होता है, एल्कोहलिज्म क्या होता है जिसको मद्यपान कहते हैं, ये क्या होता है, और एफ्लाटॉक्सिकोसिस क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिकोसिस क्या होता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद में बारी आती है यूनिट 4 की। यूनिट 4 जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज के ऊपर डिपेंड है, संक्रामक रोग के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉजेज, सिम्टम्स एंड कंट्रोल प्रोग्राम फॉर ट्यूबरक्लोसिस, टीबी एंड मलेरिया। तपेदिक, टीबी और मलेरिया के कारण, लक्षण और नियंत्रण कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजीज फॉर कोविड-19 एंड एड्स। कोविड-19 और एड्स की रोकथाम और नियंत्रण रणनीतियों पर चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ मीजल्स एंड निमोनिया। खसरा और निमोनिया के लक्षण और प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। अब आती बारी यूनिट 5 की। यूनिट 5 जो है वो आपकी न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया, भारत के पोषण कार्यक्रम के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें देखते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ईट राइट इंडिया मूवमेंट 2019 एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ईट राइट इंडिया मूवमेंट और उसके उद्देश्यों की व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज पोषण अभियान, हाउ डज इट हेल्प इन इम्प्रूविंग कम्युनिटी हेल्थ। एक बार और पढ़ता हूं। व्हाट इज पोषण अभियान, हाउ डज इट हेल्प इन इम्प्रूविंग कम्युनिटी हेल्थ। पोषण अभियान क्या है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य सुधार में कैसे मदद करता है। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्फेंट हेल्थ। स्तनपान को बढ़ावा देने के महत्व और शिशु स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है राइट अबाउट अंत्योदय अन्न योजना एंड इट्स रोल इन फूड सिक्योरिटी। अंत्योदय अन्न योजना और खाद्य सुरक्षा में इसकी भूमिका के बारे में लिखे। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, आपके सिलेबस से निकाले हैं, सभी यूनिवर्सिटी के लिए मान्य है क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है और वोकेशनल सब्जेक्ट का ये आपका न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का पेपर है। तो ये क्वेश्चंस आपको 100% कर ही लेने हैं। साथ में मैंने आपको बताया कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है आपको उस वाले जो मैंने पहले बनाया था एक वीडियो, उसका लिंक भी डाल दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं इसलिए वैसा बोल रहा हूँ अच्छा लगता है तो क्योंकि उस समय जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतना ज्यादा बड़ा बोर्ड भी नहीं था मेरे पास में, मैंने सिर्फ उसको एक एक्सप्लेन करा था, समराइज करा था। तो अगर आपको अच्छा लगता है, उसमें सिलेबस सारा कवर किया हुआ है, तो आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन तो आपको कर ही लेने हैं और ये सब चीजें लाने में आप लोगों के पास में काफी मेहनत लगती है, काफी स्टडी करके जो है आपके सिलेबस का डिटेल में स्टडी करके फिर उसको निकाला जाता है, उसका निचोड़ निकाला जाता है और आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएंगे, चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे, खुद भी सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि देखिए अभी बज रही है रात की 12 और आपके डिमांड पे मैं ये इस समय वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। तो
ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।